नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने जनसुराज पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवारों को हरा दिया। इस जीत ने बिहार की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये जीत जातीय समीकरण से परे है? क्या नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल की हार है? और क्या ये दर्शाता है कि जनता अब नए और काम करने वाले चेहरे को चुन रही है? क्या ये रिजल्ट 2025 चुनाव से पहले नीतीश कुमार को टेंशन दे सकती है? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी ने 10,195 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कुल 23,002 वोट हासिल किया। जनसुराज पार्टी के विनायक विजेता दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 12,807 वोट मिले। वहीं राजद के गोपी किशन 11,600 वोटों के साथ तीसरे और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के अभिषेक झा 10,316 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। ये चुनाव परिणाम कई मायने में चौंकाने वाला है। इस चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी की जीत कई सवाल खड़े करती है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में लंबे समय से सवर्ण जाति का दबदबा रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट से लंबे समय तक एमएलसी रहे। इस बार भी सवर्ण समाज के कई दिग्गज नेता अभिषेक झा के समर्थन में थे। फिर भी एक निर्दलीय उम्मीदवार की इतनी बड़ी जीत आश्चर्यजनक है। क्या यह जातीय समीकरणों से परे चुनाव था? बिहार विधानसभा के 4 उपचुनाव में एनडीए की जीत को नीतीश कुमार के सुशासन की जीत बताया गया था, लेकिन एमएलसी चुनाव में जदयू की हार क्या दर्शाती है? क्या स्नातक मतदाताओं ने सुशासन और विकास के दावों को नकार दिया? क्या नीतीश कुमार की यूएसपी अब काम नहीं कर रही है? जदयू की हार के कारण क्या है? क्या एनडीए के घटक दलों ने पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ा? क्या गठबंधन में आपसी तालमेल की कमी थी? चुनाव में अक्सर ये सवाल उठता है कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल पूरी तरह से चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। इससे चुनावी नतीजे पर काफी असर पड़ता है। क्या इस चुनाव में भी ऐसा हुआ? नीतीश कुमार ने हाल ही में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य, राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई। जदयू और राजद दोनों ही इसके श्रेय लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसका असर स्नातक मतदाताओं पर नहीं हुआ। क्या तिरहुत के स्नातकों ने नौकरी के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया? वही अब जानकारों का कहना है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव परिणाम ने कुछ नया दिखाया है। उन्होंने कहा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव परिणाम से कुछ नया होते तो दिखा। उनका कहना है कि पैसा और जाति के समीकरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता। वंशीधर ब्रजवासी की जीत इस बात का सबूत है। ब्रजवासी ने शिक्षकों के हित के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी नौकरी भी गंवा दी। स्नातक मतदाताओं ने उनके इस त्याग को सम्मानित किया है। उन्होंने जाति और दल से ऊपर उठकर वोट दिया है। वंशीधर ब्रजवासी के जीतने से ये धरना तो बनने लगी। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है ये जनता अब नए चेहरे और काम करने वाले चेहरे को पसंद करने लगी है। ब्रजवासी की जीत की वजह ये थी कि शिक्षकों के हित में लड़ाई लड़ी और नौकरी भी गंवाई। स्नातक मतदाता ने उनके इस त्याग को पुरस्कार चुनाव जिता कर दिया। ऐसे में न तो जात देखी और न ही दल देखा। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का भी यही कहना है कि अब चुनाव की धारा बदल रही है। जाति और पैसे से चुनाव जीतना मुश्किल होते जा रहा है। अब जनता के बीच रहकर काम करना होगा। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का परिणाम इसी बात की ओर इशारा करता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।